नमस्कार। महा सुपरफास्ट के बाद अब आपको दिखाते हैं विस्तार से खबरें और पहली बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी है जो आपको बताएंगे दीपेश। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। तो जमीन घोटाला मामले को लेकर यह पूछताछ होगी और ठीक 1 बजे का यह वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री से सीएम ऑफिस में ही पूछताछ की जाएगी। आपको यह जानकारी दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार इस पूरे मसले को लेकर उहापोह की स्थिति नजर आ रही है। आपको जानकारी दें कि दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी और लंबी तलाशी के बाद एक BMW कार, 36 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद आज अब ईडी से हेमंत सोरेन का सामना होने वाला है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। सवालों का खाका तैयार हो चुका है और सवालों की वो फहरिस्त रहने वाली है जिसका सामना हेमंत सोरेन को करना होगा। और ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस तरह की गहमा गहमी है उसे देखते हुए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए पूरे रांची की अगर हम बात करें तो मुख्य स्थानों पर धारा 144 लगे हुए 7000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि अगर जेएमएम के कार्यकर्ता किसी तरह का उपद्रव करे, हंगामा करे तो हालात को काबू में किया जा सके। आपको बता दें कि सीएम ऑफिस हो, आवास हो या फिर राजभवन हो, यहाँ 100 मीटर के दायरे में 4 लोगों का इकट्ठा होना मना है। धारा 144 लगाई गई है, यानी यहाँ कार्यकर्ताओं को जुटने नहीं देना है। हेमंत सोरेन सीएम से आज पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंचेगी और ईडी की टीम ने सुरक्षा भी मांगी है क्योंकि बंगाल में हमने देखा था कि ईडी की टीम जब छापेमारी करनी पहुंची तो किस तरह से कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। वैसी कोई स्थिति यहां पैदा ना हो इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। सीएम की तरह व्यवहार नहीं कर रखे हैं हेमंत सोरेन, भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे। प्रतुल शाहदेव ने यह कहा है कि सीएम की तरह व्यवहार हेमंत सोरेन का नजर नहीं आया, भगोड़े जैसा व्यवहार सोरेन के द्वारा किया गया। आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। उस बीच कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक, कोई अता पता नहीं था और अभी भी वो नहीं बता रहे वो कहां थे और पूरी सुरक्षा घेरे को छोड़कर। तो ये साहब आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी? आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी और मुख्यमंत्री जी से हम फिर आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा 2-4 बादाम ज्यादा खा ले, यादाश्त ठीक रहेगी। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पैनिक स्टेशन पे हैं और जिस तरीके का उन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, पैनिक होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला। इधर पिछले साल जून के महीने में मोदी से मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जुटी और IANDAIA नाम का एक गठबंधन तैयार किया, लेकिन बैठकें शुरू ही नहीं हो पाई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पाया, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया और धीरे धीरे सब बिखर गए। और सबसे पहले अगर दिल्ली की बैठक करें तो वर्चुअल बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार और ममता नाराज हो गए। उसके बाद तो नीतीश कुमार टूट कर एनडीए में चले गए और अब अखिलेश यादव ने INDIA गठबंधन की कमर तोड़ रख दी है क्योंकि INDIA गठबंधन से अलग होकर 16 सीटों पर बिना किसी से चर्चा किए अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 2024 का चुनावी माहौल जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, दावपेच और शहमात का खेल तेज होता जा रहा है। टीम मोदी 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती जा रही है तो मोदी विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। यूपी से बिहार और बंगाल से झारखंड तक हर मोर्चे पर इंडी गठबंधन मानो फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पहले चुनावी टेस्ट में भी मोदी के विरोधी फेल हो गए और यूपी में भी इंडी गठबंधन को एक झटका लगा है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले ही गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश ने इस लिस्ट में अपने परिवार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव ही चुनाव लड़ेंगी और बदायूं से उनके भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और संभल से शफीकुर रहमान बर्क प्रत्याशी होंगे। इनको मिलाकर कुल 16 ऐसे लोग हैं जिनको सपा की पहली लिस्ट में जगह मिली है। इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपना पीडीए फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि 16 नामों में 11 ओबीसी प्रत्याशी हैं, तो एक मुस्लिम उम्मीदवार है, एक दलित, एक ठाकुर प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा है, तो एक टंडन और एक खत्री अखिलेश की ओर से उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा के लिए वाराणसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। मगर टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अखिलेश के इस ऐलान से कांग्रेस भड़क गई और समाजवादी पार्टी पर इशारों में ही एक तरफा ऐलान करने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी भी इस हालात पर चुटीले तंज कसने में लगी है। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी। बातों का सिलसिला चालू जारी है, उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर होगा। हम पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जनता का मन बन गया है, 2024 में केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया एनडीए को हराएगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा फैसले ले रही है, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी अलायंस की कोई गुंजाइश बची नहीं है। और जो सूची जारी की है इसमें भी 3 परिवार के सदस्य उन्होंने घोषित किए हैं। इस बार साइकिल की पैडल मारने लायक कोई एक भी उम्मीदवार जीत पाएगा, इसको लेकर के अब संदेह है। ये तो सियासी बवाल गठबंधन के अंदर चल ही रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले महापौर के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को पटखनी मिली है, जिसे लोकसभा का ट्रेलर बताया जा रहा था। क्योंकि मेयर चुनाव में मिलकर लड़ना और परिणाम को लोकसभा चुनाव से जोड़ना इंडी ने खुद ही तय किया था। वो कैसे, आप खुद ही सुनिए। इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट, ये 2024 के चुनाव का आगाज करेंगे। इंडिया अलायंस का जीतना तय था और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। इंडी गठबंधन की हालत तो ऐसी है, ना अलग अलग रहकर मोदी को हरा पाते हैं और ना साथ मिलकर मोदी का कुछ बिगाड़ पाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का किला ढहाने की बात करने वाले मेयर चुनाव में ही धराशायी हो गए। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में इंडी का पहला टेस्ट था, जिसमें वो फेल हो गए। बड़े अंतर से जीतकर बीजेपी ने यहाँ पर अपना मेयर बना लिया है, जिसके बाद अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस पहला ही सियासी युद्ध हार गया। ये बताता है कि उनका न अंक गणित चला, न ही कोई केमिस्ट्री। मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे, इसीलिए इसे इंडी की पहली बाजी माना जा रहा था, मगर वो इसे गंवा बैठे। जो वो अधिकारी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। नॉन बिलेबल ऑफेंस है। काउंसिलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते, ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी। ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। मेयर के चुनाव में तो पार्षद वोट देते हैं, अब पार्षदों ने चुन लिया तो उसका स्वागत होना चाहिए। अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है।